दिवाली के बाद एक बार फिर दिल्ली में पराली और प्रदूषण राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह जी हैं। प्रगट सिंह जी, लगातार आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस बात पे बहस हो रही है कि पंजाब और पंजाब के किसान दिल्ली के प्रदूषण के लिए कितने जिम्मेदार हैं। क्या देखो, 10 साल केजरीवाल की सरकार रही दिल्ली में। उन्होंने कहा कि ये पंजाब ही पोल्यूट करता है दिल्ली की आबो हवा को। अभी वो पंजाब में है और ये इनकी बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ए बी टीमें हैं। मैं हर बात पे इनको मतलब कहीं ना कहीं कटहरे में खड़ा कर सकता हूँ कि जो दोनों ए बी टीमें हैं। भगवंत मान ने उस टाइम, केजरीवाल ने ये कहा था कि हमने एक रसायन तैयार किया है जो पराली को वहीं सेटल कर देगा। घोल की बात की थी, तो वो कहाँ गया? उसके ऊपर पता नहीं कितने करोड़ का इन्होंने पब्लिसिटी का खर्चा किया था। और आज भी पीएयू ने बेसिकली पिछले साल एक स्टडी की है जिसमें बिल्कुल ये क्लियर कट हो गया, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो पार्टिकुलर्स पराली से उमड़ते हैं वो कभी भी दिल्ली तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि विंड की इतनी वेलोसिटी नहीं है। यही लॉजिक तो पंजाब के मंत्री और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पंजाब का एक्यूआई कम है और दिल्ली का एक्यूआई ज़्यादा है, तो फिर पंजाब के किसानों को क्यों। भगवंत मान चुप क्यों है? मैं तो ये कहता हूँ कि भगवंत मान दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये क्यों क्यों पंजाब को बदनाम, पंजाब को और पंजाब के किसानों को इस इशू के ऊपर क्यों बदनाम किया जा रहा है? पिछले समय की वीडियोस इनका आईटी सेल डाल रहा है कि हाँ भी देखो। अच्छा, पंजाब में तो अभी अभी गेहूं आया भी नहीं मंडियों में, क्योंकि बाढ़ था। बाढ़ के बाद अभी कटाई मेरा ख्याल शुरू होनी है और अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो दिल्ली में पहले ही क्योंकि अल्टीमेटली थैंक्स टू महुआ मित्रा, उसने बड़ा बोल्डली कहा है कि यार किसानों को ऐसे बदनाम मत करो। क्यों? लेकिन हमारी जो पंजाब सरकार है वो चुप है। भगवंत मान जी से आप पूछिए ना कभी, अगर आपको मिल जाए कहीं, कि भाई आप क्यों नहीं पंजाब को डिफेंड करते? कौन कहता है? क्योंकि भगवंत मान जी की एक वीडियो आई है, उसके ऊपर तो आईटी सेल ने मतलब 1 मिनट में पर्चा दर्ज कर दिया। तो ये बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं और पंजाब के अगेंस्ट जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे हैं। क्यों नहीं इनके ऊपर पर्चा दर्ज करते और क्यों नहीं आके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि आप पंजाब को बदनाम कर रहे हो? इस पूरे मामले को एक रिलीजियस ट्विस्ट दिया जा रहा है। जो दिल्ली के मंत्री हैं मनिजिंदर सिंह सिरसा, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी बदनाम कर रही है क्योंकि दिवाली पे पहली बार पिछले 8 सालों में दिल्ली के लोगों ने पटाखे जलाए और ये सनातन के खिलाफ है, इसलिए बदनामी कर रहे हैं ये लोग। यार पता नहीं मनजिंदर सरसा जी तो क्या कहते हैं। मेरे को तो इतनी बात समझ है कि पंजाब को, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जब इनका चांस लगता है ना, पंजाब को बदनामी के कटहरे में खड़ा करना इनका पहला धर्म है। ये धर्म जो हो अपना निभाते हैं, बाकी इनका कोई और धर्म है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की आईटी सेल पुराने वीडियोस निकाल के पंजाब के किसानों को बदनाम कर रहा है और आम आदमी पार्टी चुप है। हाँ, डेफिनेटली। क्यों चुप है? अब बी टीम है ना, जब मैं कहता हूँ बी टीम है, इनको फिर बहुत चिढ़ आती है। क्योंकि भगवंत मान जी चुप क्यों है? अगर भाई आप वो डाटा इकट्ठा करो, जो सर्च हुई है वो इकट्ठी करो। एनजीटी के एक मेंबर ने पिछले साल पंजाब में ये जाके कहा था कि ये 3 चीज़ें वो उसमें नहीं है जो दिल्ली के पोल्यूशन में है। क्योंकि पहली बात तो इतनी स्पीड से हवा नहीं आती जो पूरा, क्योंकि हैवी पार्टिकल्स होते हैं, तो जो विंड की स्पीड नहीं है। हाँ, स्पेशली जो ये 2-3 महीने हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ उसमें ऑयल है, इस यहाँ की पोल्यूशन में ऑयल तो कभी पराली से होता ही नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है। और भगवंत मान को ये कहने में क्या डर है कि भाई पंजाब इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, किसान इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन इनका धर्म ये है कि इन्होंने पंजाब को और किसानों को बदनाम करना है। डिफेंड नहीं कर पा रहे। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, पंजाब में आजकल बाबूशाही ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है आईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी को।
बैंक लॉकर से जेवरात निकल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, अब जाके भगवंत मान ने उनको सस्पेंड किया है, क्या कहें? यार वो तो 48 आवर जब भी कोई सरकारी मुलाजिम जेल में रह जाए तो ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंड करना होता है। भगवंत मान इसके लिए क्या क्लेम कर रहे हैं? भगवंत मान तो यार भगवंत मान तो अगर ये क्लेम करते कि हाँ भी हमने ये सिस्टम क्लीन कर दिया है, ऐसे बहुत है, आपको बहुत मिलेंगे वहाँ। जब हमने इसको पुलिस स्टेट बना दिया, हम अगर देखो पॉलिटिकली मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, अगर हम उसको 2 या 4 काम जो पॉलिटिकल वेंडेटा के कहेंगे तो वो अपने 10 करेंगे। हमने फ्री हैंड दे दिया उनको। जो पंजाब सी की सरकार है हमने फ्री हैंड दे रखा है कि आप जो करना है करो, लेकिन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ये ऐसे करना चाहिए। एक और अधिकारी हैं, उनके ऊपर अपने बेटे के मर्डर का पर्चा दर्ज हो गया है। पूर्व मंत्री हैं रजिया सुल्ताना, उनके ऊपर दर्ज हो गया है। देखो यार देखो, वो कहीं ना कहीं गलत सोसाइटी में था। और पेरेंट्स जो है, देखो यार आप भी कहीं पेरेंट होंगे, मैं भी पेरेंट हूँ। अगर कोई बच्चा गलत उसमें कंपनी में चला गया और उन्होंने हर वो एफर्ट किया होगा जो मेरा ख्याल है एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए और सोसाइटी से बचने के लिए करता है, तो ये बिल्कुल ही मेरा ख्याल है बेहुदा बातें हैं जो कहीं ना कहीं हम यार इतने सेंसिटिव तो रहें, चाहे कोई ओपोजिशन का हो चाहे मतलब रूलिंग का हो। मेरा ख्याल है कि ऐसी बातों में हमें थोड़ा सा सेंसिटिव रहना चाहिए और ऐसी बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। प्रॉब्लम है, बच्चा गलत सोसाइटी में चला गया होगा, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कोई ऐसा पेरेंट नहीं होता जो उसको कहीं ना कहीं उसमें उभारने में अपनी लास्ट मोमेंट तक कोशिश ना करे। प्रगट सिंह जी, आखिरी सवाल आपसे चलते चलते एक बार फिर चर्चाओं में है पंजाब कांग्रेस। आप समझ रहे होंगे मेरा सवाल क्या है। बार बार जब दिल्ली आते हैं, आप लोग मिलते हैं, लोग ये चर्चा करते हैं कि पंजाब कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। यार बिल्कुल ठीक है, आप तो वैसे ही देखो, ये देखो ऑल इज नॉट वेल। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप पोल्यूशन की बात कर रहे थे, आप पॉलिटिकल कांग्रेस पॉल्यूशन पे भी थोड़ी चर्चा कर आप लेते हैं आप कांग्रेस के पोल्यूशन की बात करने लग गए। बात तो इतनी सी, वैसे पंजाब कांग्रेस में सारा कुछ ठीक ठाक है। कांग्रेस का पॉल्यूशन कब तक खत्म होगा, कब प्रगट सिंह खुश हो जाएंगे? भारत भूषण आंसू आए थे आपके साथ, कहते हैं कि एक तबका में, सवाल पे सुन लीजिए, जवाब तो आप देंगे। एक तबका कांग्रेस पार्टी का है जो ये मानता है कि 2027 पे अगर टारगेट करना है तो हाउस को ऑर्डर में रखना बहुत ज़रूरी है, और प्रगट सिंह जी इसमें सबसे ज़्यादा मुखर होके बोलते हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल और इसको जल्दी से जल्द कांग्रेस नेतृत्व ऐसा ठीक करे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो सारा कुछ देखो इंटरनली, देखो एक घर में भी मेरा ख्याल है डिस्कशन होनी चाहिए। देखो जो बुज़ुर्ग है उनका नज़रिया एक डिफरेंट होता है, जो बच्चे हैं उनका नज़रिया एक डिफरेंट होता है, जो हम जैसे हैं उनका नज़रिया एक डिफरेंट होता है, क्योंकि हर आदमी ने एक थ्रू अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस किया होता है। तो ऐसी डिस्कशन होके अल्टीमेटली आपको एक रिज़ल्ट जो है वो ठीक मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है सारे इसी इसी ताक में है, इसी उस पे है कि हाँ भी अच्छी चीज़ें जो है वो सामने आए। धन्यवाद। तो प्रगट सिंह जी सभी मुद्दों पे, खासतौर से प्रदूषण के मुद्दों पे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रदूषण को लेकर नोरा कुश्ती हो रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।